नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 में, तो सबसे ज़्यादा लाभकारी जो राशियां इस समय में रहेंगी उन राशियों की चर्चा यहां पर मैं करने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही शनि वृषभ राशि में यहाँ पर अपनी दृष्टि देंगे, तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं जिनके रिलेशन से रिलेटिव प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनको बिजनेस से रिलेटिव यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस स्थिति में उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि का परिवर्तन बेहद खास है और बेहद योगकारी रहता है, इस वजह से क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल में विशेष रूप से प्रवेश करता है, और जिस राशि में शनि होता है उस राशि से 2.5 साल आगे और 2.5 साल पीछे शनि देखता है। इस वजह से 7.5 का जो समय होता है कुछ लोगों के लिए बेहद हानिकारक होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया शनि की 7.5 चल रही है, हम तो बहुत पीड़ित हैं, परेशान चल रहे हैं, इस समय कर्ज बढ़ रहा है, हमारे तो ये मान लीजिए कि स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। तो ऐसा क्यों? एक बात जान लीजिए, शनि न्याय प्रधान देवता है, न्यायाधीश की पदवी पर बैठा हुआ है। इस वजह से शनि जब आता है तो अपने और परायों की पहचान करा देता है। जैसे कि यदि मान लीजिए आपके पास में जब विपत्ति आएगी तो आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, और इसी स्थिति में आपको ये पहचान होती है कि वो व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मान रहे थे, जो मित्र आपका बहुत सगा था, जो आपसे कभी कोई ऐसी बात करता ही नहीं था, लेकिन एक दिन आपने उससे कहा कि मुझे 2.5 लाख की ज़रूरत है, और उसी मित्र ने ये कह दिया भैया अभी नहीं है। उसके पास पैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति आपसे मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थिति बिगड़ गई है। उसको ये पता चल चुका है कि आप अब सामर्थ्यवान नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। शनि उस स्त्रीणाम नैवतु विश्वासम, स्त्रियों की पहचान करा देता है। विपत्ति में पत्नी की एक विशेष परीक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। जब आपका विपत्ति का समय आएगा और आप पैसे से कंगाल हो रहे हैं, आप अपने परिवार से कंगाल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्नी आपका साथ दे रही है तो ये मान लीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा समय जब शनि के दौरान आता है तो सबसे पहले वो पत्नियां साथ छोड़ देती हैं जो कि विशेष रूप से कहीं ना कहीं एक भरोसेमंद नहीं है, जो दगाबाज हैं, जो धोखेबाज हैं, उनकी पहचान होती है। इसलिए कभी कभी लोग मुझसे ये पूछने लगते हैं कि गुरुजी शनि आ रहा है, 7.5 आ रही है, तो बहुत परेशानी बढ़ेगी। मैंने कहा परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके अपने लोगों की इसमें पहचान तो होगी। आपको ये तो पता चलेगा कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी पहचान क्या है। आज मैं बताना चाहूँगा 2023 से लेकर आज मेष राशि वाले जातकों को ये पहचान हो चुकी है कि उनका अपना कौन है। आज विशेष रूप से शनि की 7.5 तो मेष राशि पर अभी लगने वाली है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं मेष राशि के लिए बहुत हानिकारक होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेष राशि के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिछला 2.5 साल मेष राशि वाले जातक भोग चुके हैं, जो भोगना था। अब उनके लिए वो समय नहीं आएगा, ये बात जानिएगा। लेकिन अब ये समय किन के लिए आ सकता है वो सुनो, क्योंकि ये समय जिन राशियों को पीड़ित करेगा वो राशियां रोएंगी, और वो राशियां वास्तव में उनकी यहाँ पर पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि शनि की 7.5 का जो अंशात्मक विस्तार होने वाला है वो यहाँ पर दृष्टि संबंध से होगा, और वृषभ राशि मित्र राशि में है तो वृषभ राशि के लिए ये लाभकारी समय रहेगा, कन्या राशि के लिए ये लाभकारी समय रहेगा, और सबसे ज्यादा विशेष रूप से 100% नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि से शनि बैठ रहा है दूसरे भाव में, और दूसरा भाव जो होता है मित्र वो विशेष रूप से धन का भाव होता है। धनेश की दृष्टि आयेश पर जब पड़ती है तो व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप
कई लोगों को आपने देखा होगा जो आपसे बहुत कहीं ना कहीं बहुत गरीब परिस्थिति में थे, लेकिन आज उनके पास में गाड़ी है, आज उनके पास में बंगला है, आज उनके पास में भूमि है। क्यों? क्योंकि उनका परिवर्तन हुआ। शनि ने संघर्ष जरूर कराया है, लेकिन उन्हें सफलता की ओर बढ़ाया भी है। आपको न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक वो भी समय देखा जब उनके पास में खाने के लिए रोटी होती थी, लेकिन सब्जी उनको बहुत मुश्किल से मिलती थी। मैं आपको बता दूं, ऐसी कुछ राशियां रही हैं। मीन राशि वाले जातक आज कर्ज से पीड़ित हैं। मीन राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले जातक, मैं आपको बता सकता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक आज की स्थिति में कर्जे जैसी स्थितियों में फंसे हुए हैं। लेकिन ये क्यों हुआ है? ये कारण क्या हुआ है? क्योंकि राहु मीन राशि में चल रहा था। मानसिक तनाव मीन राशि वाले जातकों को बढ़ा और मीन राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में चले गए। थर्ड पार्टी रिलेशन मतलब एक दूसरा एक्स्ट्रा अफेयर। आप ये जानते होंगे कि कहीं ना कहीं जब आप किसी के रिलेशन में चले गए तो उस स्थिति में, क्योंकि शुक्र की राशि है और राहु वहां पर माया ग्रह है, तो इसने क्या किया कि मीन राशि वाले जातकों से खर्चा बहुत कराया। ऐसे व्यक्ति ने, मीन राशि वाले जातक ने अपने उस पार्टनर पर पैसा लुटाया जो भरोसेमंद नहीं था, जो कहीं ना कहीं दगाबाज था, धोखेबाज था, और उसकी स्थिति में आकर आज वो रो रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ को भी नहीं देख रहे हैं और उन्हें आज भी वो संभले नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक उनकी 100% आंखें खुलेंगी और वो राशियां होंगी मीन राशि, कन्या राशि, विशेष रूप से वृश्चिक राशि और विशेष रूप से कर्क राशि। इन राशियों की आंखें खुलने वाली हैं। इन्हें ये वास्तव में पता चलेगा कि प्रेम की हकीकत क्या है और पार्टनर की सच्चाई क्या है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।